हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की जो हमारा बेसिक चैप्टर है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आज जो इस वीडियो के थ्रू हम टॉपिक कवर करने वाले वो है थ्योरीज़ क्या होती है, थ्योरी का मीनिंग क्या है, एंड हम ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज़ क्या होती हैं उसको भी समझेंगे साथ में। तो आप लोग बहुत ज़्यादा थ्योरीज पढ़ते हो ऑर्गेनाइजेशन में कि ये भाई मैस्लो की थ्योरी ये है, फिर उसके बाद टेलर्स की थ्योरी ये है, और भी मैकेंसी की थ्योरी आप पढ़ते हो, बहुत सारी थ्योरीज आप कवर करते हो। बट क्या ज़रूरत है उन थ्योरीज़ का? है क्या चीज़ें थ्योरीज़, क्यों लाई गई हैं, इससे क्या हमें डायरेक्शन मिलेगा, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार बस ब्रीफ आइडिया रखोगे ना तो उससे आपको पाथवे क्लियर होगा, और आप जो आपके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं या कोई आपको कोई सेंटेंस के फॉर्म में या प्रोनाउंस के फॉर्म में कोई सेंटेंस दे दिए जाते हैं तो उसको सॉल्यूशन उसका करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है ऐसी चीज़ों में। तो थ्योरीज क्या हैं आपको, देखिए ना, केवल ऐसा नहीं है कि आजकल के टाइम में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस व्हाट आई कैन सी इज रटिफिकेशन मेनली फोकस्ड। अंडरस्टैंड करने, देखिए वो रटिफिकेशन का रोल तब आता है दैट मीन्स यू वांट टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी विद दैट नॉलेज, पर्टिकुलर नॉलेज, ठीक है। तो वो आप मल्टीपल रीडिंग भी करोगे तो आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा। वो मेमोराइजेशन ज़रूरी है बिकॉज आपके पास समय बहुत कम होता है और आपको बहुत ज़्यादा कोर्स कवर करने होते हैं। तो वो जो मेमोराइजेशन है वो गैदरिंग ऑफ वोकैबुलरी है। आप बहुत सारे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत सारी वोकैबुलरी को एक साथ कलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। बट अदरवाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करोगे ना तो आपके पास वो वोकैबुलरी 50% तो ऑलरेडी कलेक्ट हो जाएगी विद द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एंड डिफरेंट जो 50 फिगर है वो मल्टीपल रिविजन्स है, प्रैक्टिस है, उससे क्लियर हो जाएंगी। तो थ्योरी क्या है और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या है, इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स सी। चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे थ्योरी क्या होती है, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट भी जो पढ़ रहे हैं उसमें और कई बार हमने सुना है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ठीक है। तो थ्योरी का क्या है रोल? देखिए, जब कोई भी चीज़ है अगर हम उसके बारे में डिटेल में सोचें, ठीक है, तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई इशू अराइज करती है। अब कोई भी जो प्रॉब्लम्स आपके सामने मैं आपको बाद में रेज कर दूंगी ताकि आप इसको रीड कर सकें, जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई डेली लाइफ सिचुएशन है, कभी कभी हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, ठीक है। अब उसका नज़रिया, उसको देखने का नज़रिया आपका क्या है? अब आप जिस नज़रिए से देखेंगे उस तरीके का आप सॉल्यूशन निकालेंगे। ये हमारी थ्योरीज से हेल्प मिलती है कि आपका नज़रिया क्या होना चाहिए और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये सेट टेक्निक है, ठीक है। तो थ्योरी हमें मदद करती है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और उस बेसिस में हमें क्या चेंजेस लाने, हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो थ्योरीज जो हैं, जो ऑलरेडी हमारी आ चुकी हैं, वो हमें एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस को समझने में मदद करती है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में मदद करती है, और हमें मदद करती है कि उस प्रॉब्लम को उसी जगह पे कैसे रोक दिया जाए या क्या स्टेप ले लिया जाए ये और ना बढ़े, है ना, या ये और ऑर्गेनाइजेशन को या इस पर्टिकुलर सिचुएशन को इफेक्ट ना करें। तो वो रोल आ जाता है थ्योरी का। यानी कि अगर हम एक तरीके से बोलें कि हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे जो कुछ हैं जिनके हम बुक से रीड करते हैं, कई बार हम नॉलेज अपने लाइफ एक्सपीरियंस को ऐड करते हैं बुक से, तो हम क्या नोटिस करते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में कुछ मिस्टेक्स की थी, उन्होंने अपने लाइफ में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को ऐसे डील किया था। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं ना उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आता, और जो लोग केवल आपको केवल पॉजिटिव रील शो करते हैं अपनी लाइफ की, दैट्स वेरी रॉन्ग। प्रॉब्लम्स आती हैं, हर किसी के में आती है। आप मैंने आजकल देखे बहुत ज़्यादा फैशन हो गया मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने का, तो वो लोग सिर्फ पॉजिटिव रील आपके सामने लिखे थे। कितने स्पीकर्स हैं जो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ही खड़े होके मल्टीपल स्टूडेंट्स को लाते हैं और स्पीक करते हैं। अरे एक ही स्पीकर 10 प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं और वो लोग अपना एडवर्टाइज करते हैं, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। नहीं, आपको पॉजिटिव रील नहीं, आपको प्रॉब्लम्स दिखाने हैं और आपको उसको कैसे आपने डील किया आपको वो बताना है। तो वो एक थ्योरी का काम कर जाएगा आपके लिए। जो करंट स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए वो थ्योरी का काम कर जाएगा कि वो भाई पर्टिकुलर था जिसने क्वालिफाई कर लिया, वो इन प्रॉब्लम से फेस किया और उसने उसको ऐसे मैनेज किया ताकि उसकी प्रॉब्लम बढ़ी नहीं और वो एंड में एक पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है। ये कोई नहीं बताता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। नहीं, सारे पास हो जाओ, सीरियसली बोल रही हूँ, सारे पास हो जाओ,
ठीक है। सो दिस इज़ द रोल ऑफ थ्योरी। मैं थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक चली गई, बट मेरा मेन कॉन्सेप्ट था कि आपको थ्योरी की मीनिंग अब माइंड अब कभी नहीं निकलेगी आपके माइंड से, ठीक है। तो मैं आपके लिए स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ सो दैट यू कैन रीड दिस, ठीक है। जस्ट एक बेसिक आइडिया है, ठीक है। एग्जाम में ये नहीं पूछता कि थ्योरी क्या है, बट आपको पता होना चाहिए कि थ्योरी होती क्या चीज़ है, क्या है, मतलब क्यों हम इतनी सारी थ्योरीज पढ़ते हैं। तो वो एक नज़रिया है हमारा, ठीक है, वो एक नज़रिया है। अब आप मान लें, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन डाउन साइजिंग का, यानी कि कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने कॉस्ट घटाने हो ना, तो वो डाउन साइजिंग करते हैं। तो इसके भी कई नज़रिए हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट घटाने के लिए सोच रही है, हो सकता है वो अपने बहुत ही क्वालिटिव जो है वर्कर्स को खो रही है वहाँ पे, जो कि उसको अगर फ्यूचर में ज़रूरत हो तो नहीं मिले, है ना। इट डिपेंड ऑन दी आई, ठीक है, आप किस आई से उसको देख रहे हो, ठीक है। एटीट्यूड मैटर करता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन, ये जो थ्योरी है हमारा, ये हमें हमारे जो सामने वर्ल्ड है, ये हमें अलाउ टू सी दैट पर्टिकुलर वर्ल्ड, कि उस पर्टिकुलर वे में जो उस तरीके से ये फेस किया, हमें उस नज़रिए से देखने में मदद करते हैं, ठीक है। हमें गाइड करते हैं कि हमें क्या एक्शन रिएक्शंस लेने चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी थ्योरी। ये होती क्या है थ्योरी, बस ये आपको बेसिक एक पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। अब हम जो कवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को, मेन जो हम कवर करने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ ब्रीफ है, एक बार मन हो तो रीड कर लेना, इससे आपको बस नॉलेज बढ़ेगा। एग्ज़ाम में नहीं आता है, बट नॉलेज आपका बढ़ना चाहिए, मैंने इसलिए आपको शेयर कर दिया, एक बार रीड कर लेना प्लीज़, ठीक है। और एग्जामिनर आपसे पूछ के क्वेश्चन पेपर बनाएगा नहीं, तो हो सकता है कहीं पूछ भी लें, ठीक है। ओके, चलिए, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ये हम पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है जब हमने ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव को डिस्कस किया था कि आखिर होता क्या है ये माइक्रो पर्सपेक्टिव एंड मैक्रो पर्सपेक्टिव। आई होप आपको रिकॉल हो रहा हो वो क्लास जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, ठीक है। नहीं आपने कवर किया तो प्लीज़ उसको कवर करो, भूल गया हो तो मैं आपसे स्ट्रिक्ट होंगी कि विद इन 24 आवर्स में प्लीज़ रिविजन किया करो फर्स्ट कवरेज। आई अश्योर्ड यू, फर्स्ट जो आपने कवरेज किया तो उस समय आप समझने की कोशिश करते हो। सेकेंड जो 24 आवर्स का मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, आई हैड अ साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस विद दी स्टूडेंट्स, कि आपने जो फर्स्ट में मुझे पहचाना, इस पर्टिकुलर टॉपिक को पहचाना, सेकेंड में वो आपके ब्रेन में इमेज क्रिएट करता है, और फिर मैं आपको बोलती हूँ 7th डे वीकेंड में एक बार देख लो, तो वो आपके माइंड में सेट हो जाता है। देन फर्स्ट मंथ के एंड में, देन सेकेंड मंथ के एंड में, जब भी आपका एग्ज़ाम फॉल हो रहा है, ऐसे करना है। आपको पता ही नहीं पड़ेगा आपकी कब थ्योरी कवर हो जाएगी, और करना पड़ेगा भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन जो थ्योरी है वो हमारा मैक्रो पर्सपेक्टिव है, ठीक है। मैक्रो पर्सपेक्टिव है जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन कैसे डील करता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, वो कैसे लोगों को इंटीग्रेट करता है ना, उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो दैट्स इन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। तो हमारे पास कुछ ऑथर्स की डिफिनीशन, हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। जो कैले ने बताया ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या है। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। यस, इट्स अ इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। डिफिनीशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे है ना कंपोनेंट, तो सबका इंटर रिलेशन है। तो इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस एंड प्रपोजिशंस दैट प्रेजेंट अ सिस्टमैटिक व्यू, एक सिस्टमैटिक व्यू आपके सामने लेकर आता है, ठीक है, कि ये तरीका है ऑफ बिहेवियर। Organization theory is a set of proposition, ठीक है, which seeks to of individuals, group and subgroups interacting in an some relatively patterned explain how individual and sequence of activity the intent of which is goal is directed। यानी कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वरी। ये बताता है कि कैसे इंडिविजुअल हैं या ग्रुप हैं या सब ग्रुप्स हैं, उनको आपस में इंटरेक्ट करना है, ठीक। ये बताता है कि किस पैटर्न में इंडिविजुअल को काम करना है, किस सीक्वेंस में एक्टिविटी परफॉर्म होनी चाहिए, कौन किसको कोरिलेट, यानी कि ये एक तरीके का ब्लूप्रिंट बना देगा आपके सामने, फुल ब्लूप्रिंट, ठीक है। ये एक आपके सामने कंप्लीटली ब्लूप्रिंट बना के लेकर आता है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। So I'd like to read for you the Joe Kelly definition. Organization theory is a set of interrelated concepts, definitions and propositions that present a systematic view of behavior. Organization theory is a set of proposition which seeks to an of individual, group and subgroup
interacting in some relatively patterned explain how individual and sequence of activity the intent of which goal is directed. थोड़ा सा मिक्स डेफिनेशन है, वर्ड्स हैपेजार्ड किए हुए इनके डेफिनेशन में, बट दिस इज व्हाट ही हैज गिवन एज अ जोकेल है, ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम, 1 सेकेंड, ओके। ड्राफ्ट ने डिफिनेशन दी है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की, क्या बोलते हैं देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी इज अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, रिलेशनशिप्स एंड स्ट्रक्चर, वेरी ब्रॉड डिफिनेशन है। फोकस ऑन सच डायमेंशन एज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने कहा ना ये डिज़ाइन बना रहा है, एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, हायरकी ऑफ अथॉरिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, कितना कॉम्प्लेक्स है, साइज, गोल्स एंड स्ट्रैटेजी। देखो एक्सेट्रा वर्ड नहीं यूज़ किया ड्राफ्ट ने, इसलिए स्पेसिफिकली एरिया को एक्सप्लेन किया है। ये मैं एक बार रीड कंप्लीट करती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन। दीज डायमेंशन प्रोवाइड अ वे ऑफ मेजरिंग एंड एनालाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो ड्राफ्ट क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट ये बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये स्टडी है, ये पढ़ना है, इसको आपको पढ़ना है। किस चीज़ के बारे में ये पढ़ाई है, ये मतलब एक्सप्लेनेशन है, ये डिटेल डिस्क्रिप्शन, ये ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन कैसे हुआ, उसके अंदर जो लोग हैं, जो आपकी पोजीशंस है, वो कैसे, उनमें रिलेशनशिप्स है, कैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है। ये फोकस करता है डायमेंशंस में, ठीक है, लाइक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कितने लेवल हैं, कौन किसको रिपोर्ट करे, फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं, क्या स्पेशलाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके अंदर सब ग्रुप्स की, एन ग्रुप्स की, है ना, क्या स्टैंडर्डाइजेशन है, किसको क्या अथॉरिटी मिली हुई है, कितना कॉम्प्लेक्स है सिस्टम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कितनी साइज़ है ऑर्गेनाइजेशन की, गोल्स क्या हैं और स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट गिवन द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। सो आई लाइक टू रीड फॉर यू वंस अगेन। Okay, organization theory is the study of organizational design, relationship and structure. It focuses on such dimensions as level of organization, formalization, specialization, standardization, hierarchy of authority, complexity, size, goal and strategy. These dimensions provide a way, a pathway of measuring and analyzing the organization. Okay, this is given by the Taft. And the next and the last definition again given by the Taft in 1997 is मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने स्पेसिफिकली एक्सप्लेन किया, हम फ्यूचर में अभी लेक्चर्स में कवर करेंगे अपना ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सिस्टम। सो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी व्यूज द ऑर्गेनाइजेशन एज एन ओपन सिस्टम, एडेप्टिव, यानी एनवायरनमेंट को चैलेंज करता है, एनवायरनमेंट के हिसाब से एडेप्टिव होता जाता है, तो ओपन सिस्टम है। एंड रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इन अ मल्टीपल एनवायरनमेंट, internal environment, legal environment, external environment, right? And interact with numerous stakeholders, बहुत सारे stakeholder क्या है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पीपल है, लाइक आपके कस्टमर्स हो गए, आपके सप्लायर्स हो गए, मैन्युफैक्चरर हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट हो गए, ट्रेड यूनियंस हो गए, है ना, वर्कर्स हो गए, तो ये सारे आपके कौन है, इंटरेस्टेड पीपल यानी स्टेक होल्डर्स, ठीक है। सो आई लाइक टू रीड फॉर यू द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, 1 सेकेंड। ठीक है, सो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, 1 सेकेंड, this is some technical error, please just wait, okay fine. Modern organization theory views the organization as an open system and reflect the fact that organization operate in a multiple environment and interact with the numerous stakeholders, ठीक है। तो इन्होंने ये इस डिफिनीशन में मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस किया है, और रिस्पेक्टिव टू डिफिनीशन में हमने ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को समझा, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि थ्योरी क्या होती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है थ्योरी की, एक ब्रीफ आइडिया, एक ब्रीफ इमेज क्लियर हो गई हो आपके माइंड में, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या होती है वो क्लियर। तो हमारा कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमने उसको भी डिस्कस कर लिया है, थ्योरी क्या होती है और डिफरेंट जो थ्योरीज होती हैं वो उसका क्या मतलब है, और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ओवरऑल क्या है, ठीक है। सो
हमने ऑलरेडी कई चीज़ें भी डिस्कस की, बट इस चैप्टर में मैं कुछ और छोटे छोटे पॉइंट भी डिस्कस करूँगी, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अब आप इतना कुछ रीड कर लियो तो आप फ्रेम कर लोगे, बट वो मैं इसलिए डिस्कस करूँगी क्योंकि ऐसे चैप्टर से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपके बहुत ही छोटे छोटे क्राइटेरियाज को कि आपके करेक्टर्स क्या होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, मैं उसको भी कवर करूँगी डिटेल में। फीचर्स वगैरह जो हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है, उनको भी सेपरेटली। जनरली क्या है, ये सारे टॉपिक ऐसे होमवर्क का पार्ट हो जाते हैं या आपकी सेल्फ वर्किंग के लिए होते हैं, बट कुछ आधे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसका डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इसमें जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप उसको स्मार्टली डील कर सको। मैं उसमें आपकी पूरी मदद करना चाहती हूँ, बट बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो, मल्टीपल रिविजन्स दो और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है। क्योंकि आप किसी भी कोर्स में बैठ रहे हैं ना, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी हुई हैं। एक तो आपके पेरेंट्स के अमाउंट मनी लगी हुई है, दूसरा आपके जीवन का समय, टाइम, क्योंकि आप जो बन सकते हो वो उसी ड्यूरेशन को प्रॉपर यूज़ करके बन सकते हो, और तीसरा सारे लोग आपको कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। तो सबके बिना आप बन नहीं सक रहे, तो सबको कहीं ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, स्पाउस हो गए, ब्रदर सिस्टर्स हो गए, एवरीबडी, है ना। तो उनको धोखा नहीं दे, खुद को धोखा नहीं दे। जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, सिंसियरली पूरी ईमानदारी के साथ प्रिपरेशन करें, और मैं आपके साथ हूँ। आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में प्रिपेयर करें, और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछें, ठीक है। सो टेक केयर, और आई होप आई शेयर विद द स्क्रीन विद यू, ठीक है। सो कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, ठीक है। एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू टॉपिक।